Hello everyone, welcome back to another video of CS with Alam. Today we have started chapter number 56 which is about target elements by tag name. Start करते हैं हम सबसे पहला है the statement makes a collection of all the divs in the document. तो इन्होंने क्या किया है एक वेरिएबल में जितने भी divs हैं उसको असाइन किया है. हम डॉट गेट एलिमेंट्स बाय हम टैग नेम कर रहे हैं हम यहाँ पे टैग नेम देंगे. चेक योर आंसर करेक्ट. नेक्स्ट है द स्टेटमेंट्स असाइन द फर्स्ट आइटम ऑफ इमेज लिस्ट टू फर्स्ट पिक. सो इन्होंने क्या किया जो वेरिएबल फर्स्ट पिक है उसमें इमेज लिस्ट का फर्स्ट आइटम असाइन किया है. तो हम यहाँ पे जो है वो ले लेंगे इमेज लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट में जो है हम इसको इंडेक्स पास कर देंगे फर्स्ट आइटम का 0. चेक और आंसर करेंगे करेक्ट. नेक्स्ट है द स्टेटमेंट्स असाइन द नंबर ऑफ आइटम्स इन लिस्ट ऑफ पैराग्राफ्स टू नंबर इन लिस्ट. तो हम क्या करें जो लिस्ट ऑफ पैराग्राफ है उसके जितने भी आइटम्स हैं उसको नंबर इन लिस्ट में जो है वो असाइन करना है. सो हम ले लेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैराग्राफ्स और उस पर जो है वो हम डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स को जो है वो आइटम्स को यहाँ पे असाइन करना है. चेक योर आंसर करेक्ट. नेक्स्ट है द स्टेटमेंट्स असाइन अ कलेक्शन ऑफ H1 हेडिंग्स इन अ डॉक्यूमेंट वेरिएबल बिग हेड. तो क्या करेंगे हम सबसे पहले जो वेरिएबल बिग हेड्स बना देंगे और उसमें जितनी भी H1 हेडिंग्स है वो दे देंगे. वेयर बिग हेड्स और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम और टैग हम इसको दे देते हैं H1. चेक योर आंसर करेक्ट. नेक्स्ट है चेंज द क्लास ऑफ ऑल दी H2 हेडिंग्स टू स्पेशल. तो हम क्या करेंगे H2 हेडिंग की जो क्लास है उसको स्पेशल में चेंज करेंगे. सबसे पहले तो हम सारे H2 हेडिंग्स को वेरिएबल हेडिंग्स में जो है वो स्टोर कर लेते हैं वेयर हेडिंग्स और उसको जो है वो हम H2 हेडिंग्स दे देंगे. सो डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम हम करेंगे और टैग हम इसको दे देते हैं पैरेंथेसिस और कोट्स में H2. कोट्स और पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे. सेमीकोलन. इसके बाद हम एक फॉर लूप बनाएंगे कि वो हेडिंग्स पे जो है वो आई की वैल्यू आइट्रेट हो और उस क्लास नेम जो है वो चेंज हो. तो हम कंडीशन देंगे गिवन फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे हम और उसमें जो है वो हम हेडिंग वेरिएबल जो हमारा है वो और उसको जो है वो हम आई की वैल्यू दे देंगे. फिर हमने इसको क्लास नेम देना है तो हम डॉट क्लास नेम करेंगे और उसको जो है वो असाइन कर देंगे स्पेशल की क्लास डबल कोट्स में. सेमीकोलन और फॉर लूप को क्लोज करेंगे हम. चेक करते हैं आई गॉट इट राइट. नेक्स्ट है असाइन अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड लिस्ट टू द वेरिएबल ओ लिस्ट. तो हम क्या करें जो वेरिएबल ओ लिस्ट है उसमें ऑर्डर्ड लिस्ट जितने हैं उसको असाइन करना है. तो हम वेरिएबल ओ लिस्ट और उसमें जो है वो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करेंगे और टैग हम जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट का OL दे देंगे. सेमीकोलन वेल डन. नेक्स्ट है असाइन अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स टू द वेरिएबल पी ग्राफ्स. तो क्या करेंगे हम जो वेरिएबल पी ग्राफ्स है उसमें जितने भी पैराग्राफ्स हैं उसको असाइन कर देंगे. तो हम बनाएंगे वेयर पी ग्राफ्स और उसमें जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू असाइन कर देंगे पैराग्राफ्स को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम हम करेंगे और टैग में हम पी दे देंगे. सेमीकोलन वेल डन. नेक्स्ट है असाइन अ कलेक्शन ऑफ द इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट टू द वेरिएबल पिक्स. हम क्या करें जो वेरिएबल पिक्स है उसमें भी डॉक्यूमेंट में जितने इमेजेस की कलेक्शन है उसको असाइन करना है. सो वेयर पिक्स
assign documents dot get elements by tag name, id नहीं tag name, और उसको जो है वो हम टैग दे देंगे img image, सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेंगे हम, करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट असाइन द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन द डॉक्यूमेंट टू द वेरिएबल नंबर पी ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर पी ग्राफ वेरिएबल है उसमें जो नंबर ऑफ पैराग्राफ है वो असाइन करने हैं। सो हम वेर नंबर पी ग्राफ्स, उसको असाइन करेंगे हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और टैग हम उसको दे देंगे पी, और जितने भी पैराग्राफ के नंबर्स हैं सो हम डॉट लेंथ की प्रॉपर्टीज पे लगाएंगे। चेक योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट है असाइन द लिंक्स इन द डॉक्यूमेंट टू अ वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोर एंड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना देते हैं लिंक लिस्ट, और जो डॉक्यूमेंट में जितने भी लिंक्स हैं सो हम उसको जो है यहाँ पे असाइन कर देंगे। सो हम उसको गेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और उसको जो है वो हम एंकर टैग ए दे देते हैं यहाँ पे। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। नेक्स्ट है असाइन द थर्ड एलिमेंट इन द कलेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ई लिस्ट टू द वेरिएबल थर्ड ई। सो हम क्या करें, जो वेरिएबल थर्ड ई है उसमें ई लिस्ट का थर्ड एलिमेंट असाइन कर देंगे, वेर थर्ड ई, और उसमें जो है वो हम ई लिस्ट और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसको इंडेक्स देंगे। सो जीरो से स्टार्ट है तो टू, टू पे जो है वो थर्ड एलिमेंट आएगा। चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next है code a for loop that cycles through the first three elements of a list which has been assigned to a variable and assigns a class to each of them. Use the most common specification for the loop. तो हम for loop बनाएंगे, उसमें जो है हम एक वेरिएबल i को जो है वो जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, i को जो है वो हम कंडीशन देंगे कि टू तक जाए, लेस देन और इक्वल टू टू, क्योंकि हमने फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स को जो है वो साइकिल करना है। i को इंक्रीमेंट करेंगे, फिर फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे, और उसमें जो ई लिस्ट वेरिएबल है हमारा उसमें हम आई को असाइन कर देंगे। हमें इसको क्लास देना है तो हम डॉट क्लास नेम करेंगे, और उसको जो है वो हम असाइन कर देंगे इंडेंटेड की क्लास। फॉर लूप क्लोज करेंगे हम, चेक योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट है असाइन अ लिस्ट ऑफ इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट टू द वेरिएबल पिक्स। हम क्या करें, जो वेरिएबल पिक्स है उसमें इमेजेस जितने भी डॉक्यूमेंट में है उसको असाइन करना है। सो हम वेयर पिक्स असाइन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम हम करेंगे, और उसको जो है वो हम इमेज टैग दे देंगे यहाँ पे, सेमीकोलन। चेक योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ सिंगल स्टेटमेंट असाइन द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स इन द डॉक्यूमेंट टू द वेरिएबल नंबर पी ग्राफ। ये हमने पहले भी किया, यहाँ पे जो वेरिएबल नंबर पी ग्राफ है उसमें जो है पैराग्राफ्स जितने भी डॉक्यूमेंट में उसको असाइन कर देंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और पी टैग हम यहाँ पे दे देंगे, और डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी जो है हम इस पे लगाएंगे, डॉट लेंथ, सेमीकोलन। चेक योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट है असाइन द लिंक्स इन द डॉक्यूमेंट टू अ वेरिएबल दैट हैजंट बीन डिक्लेयर्ड बिफोरहैंड। सो हम एक वेरिएबल बना देते हैं लिंक लिस्ट, और उसमें जो है जितनी भी लिंक्स है डॉक्यूमेंट में उसको असाइन कर देंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और हम टैग दे देते हैं एंकर टैग ए, सेमीकोलन। चेक योर आंसर, करेक्ट।
नेक्स्ट है असाइन द थर्ड एलिमेंट इन द लिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ई लिस्ट टू द वेरिएबल थर्ड ई। सो हम क्या करेंगे, जो ई लिस्ट से रिप्रेजेंटेड किया हुआ जो लिस्ट का एलिमेंट थर्ड एलिमेंट है वो जो है वो थर्ड ई में असाइन करेंगे। सो हम वेर थर्ड ई, और उसमें जो ई लिस्ट है वो, और उसमें जब हम इंडेक्स दे देते हैं 2 सेमीकोलन, चेक योर आंसर करेंगे, करेक्ट। Next, I code a for loop that cycles through the first three elements of a list which has been assigned to a variable and assigns the class of each of them. Use the most common loop specification. So ये हमने किया है, तो हम बना देंगे for loop और वही वेरिएबल से हम इसको इनिशियलाइज कर लेंगे। सेम कंडीशन हम देंगे यहाँ पे भी, क्योंकि फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स की लिस्ट जो है वो साइकिल कर रहे हैं हम। आई को इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद फॉर लूप की बॉडी में जो ई लिस्ट वेरिएबल है उसको हम आई असाइन कर देंगे, और हमने इसको क्लास देना है, तो हम डॉट क्लास नेम की प्रॉपर्टी लगाएंगे और उसको जो है वो हम क्लास दे देंगे इंडेंटेड। चेक योर आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट है इफ द क्लास ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन द लिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय ई लिस्ट इज स्पेशल चेंज इट्स क्लास टू नॉर्मल कंप्लीट द कोड। तो हम क्या करेंगे, अगर लास्ट एलिमेंट जो लिस्ट का है जो ई लिस्ट से रिप्रेजेंट किया, अगर वो स्पेशल है तो उसको हम नॉर्मल में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे कि ई लिस्ट का जो लास्ट एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लास्ट एलिमेंट इंडेक्स, कि हमें लास्ट एलिमेंट को चेक करना है, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स, और डॉट क्लास नेम करके हम उसकी क्लास नेम को चेक कर रहे हैं। फिर ट्रिपल इक्वल के थ्रू हम यहाँ पे स्पेशल देंगे चेक करने के लिए कि अगर वो इस स्पेशल क्लास की इक्वल है। उसके बाद हम इफ की बॉडी बनाएंगे, उसमें जो ई लिस्ट है उसको गेट कर लेंगे हम, ई लिस्ट, और जो वही लास्ट एलिमेंट जिसका है उसको एक्सेस कर लेते हैं, लास्ट एलिमेंट इंडेक्स, और उसको जो है वो हमने क्लास असाइन करनी है दूसरी, से हम डॉट क्लास नेम यहाँ पे लिखेंगे और उसको जो है वो नॉर्मल वाली क्लास असाइन कर देंगे। इफ की बॉडी को क्लोज करेंगे, चेक योर आंसर, करेक्ट। Next है when the user clicks the button, the text of the second paragraph, this bed is too big, displays in an alert. Code the statement that it creates a list of paragraphs and assign it to the variable p graph. So हमने क्या करना है, यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है उसको डिस्प्ले करने के अलर्ट में, सो हम यहाँ पे जो है वो अलर्ट बना देंगे और उसको वेरिएबल पी ग्राफ में भी असाइन करें। सो हम पहले वेरिएबल पी ग्राफ्स बना देंगे और उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम हम करेंगे और उसमें जो पैराग्राफ है वो असाइन कर देंगे हम पी। चेक करेंगे हम, I got it right. Next है when the user clicks the button, the text of the last paragraph, this bed is just right, displays in an alert. Quote the statement that display the alert, just specifying the last item in the element list as the location of the text. तो हमने क्या करना है, एक अलर्ट को डिस्प्ले करने से हम अलर्ट की वर्ड लेंगे, फिर पैरेंथेसिस में जो पी ग्राफ वेरिएबल है हम उसका जो एलिमेंट है लास्ट, तो हम वो दे देंगे 2, इंडेक्स हम दे देंगे और डॉट इनर एचटीएमएल करेंगे, पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे हम, सेमीकोलन, चेक करेंगे, I got it right. Thank you so much for watching.